अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मूलगीर तहरीक के अरूज से कबल 9 में मुकदमात के अदालती फैसले अपने अरूज पर हैं। गुमान यही है कि अगस्त के पहले हफ्ते में ही 9 में के तमाम मुकदमात निपटा दिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ का मौजूदा स्टेटस ये है कि उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, जरताज गोल, सीनियर क़यादत समेत तकरीबन 200 रहनुमाओं को 10-10 साल कैद, जबकि आरिफ अलवी, गंडापुर समेत पीटीआई के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। आज फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने या के बाद दीगरे 3 मुकदमात में फैसले दिए। पहला मुकदमा हसास इदारे पर हमला, 185 मुल्जिमान में से 108 मुल्जिमान को 10-10 साल की कैद सुना दी गई। गुलाम मोहम्मद आबाद में दर्ज दूसरा मुकदमा कि जिसमें 67 मुल्जिमान में से 60 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई। तीसरा मुकदमा कि जिसमें 32 मुल्जिमान में से 28 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई, जबकि 4 मुल्जिमान फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कास्त्रो और अब्दुल्ला डम्मर भी बरी हो चुके। इस मुकदमे में मजमूई तौर पर 107 मुल्जिमान नामजद थे। 32 का ट्रायल हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने पहले 2 मुकदमात का फैसला सुनाया कि जिसमें 168 मुल्जिमान को 10-10 साल की सजा सुना दी गई। रुकन कौमी असेंबली जरताज गुल, हामिद रजा, उमर अयूब को 10 साल कैद की सजा, जबकि जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई कि जो कि तमाम अफराद की दी गई सजाओं में से सबसे कम है। एटीसी के जज ने अपने फैसले में लिखा है कि 9 मई की जानबूझकर अच्छी तरह सोच समझकर मंसूबाबंदी की गई थी। मुल्क भर में 300 से जायद हमले किए गए। ये एक बगावत नजर आती है। चंद रोज कबल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नाजरीन तहरीक इंसाफ के अहमद चट्ठा, अहमद खान बिच्छर, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद समेत दीगर मुल्जिमान को 9 में केसेस में मुजरिम करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। इधर सजाएं सुनाई गई और उधर इलेक्शन कमीशन ने रहनुमाओं को डीसीट करने का नोटिफिकेशन, जबकि फौरी बाद पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने भी अहमद खान बिच्छर को अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज ही के दिन इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। अदालत ने साबिक सदर आरिफ अलवी, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, साबिक स्पीकर असद कैसर, साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर, आतिफ खान, अब्दुल कय्यूम नियाजी, शिबली फराज, फैसल जावेद और सलमान अकरम राजा के वारंट जारी कर दिए हैं। इसके अलावा अदालत ने रऊफ हसन, मुराद सईद, अहमद नियाजी, शोएब शाहीन, आजम खान स्वाति, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, अलीमा खान, शेख वकास अकरम, कंवल शौजब, शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के वारंट थाना कराची कंपनी में दर्ज 2 मुकदमात में जारी किए गए हैं। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने पार्टी रहनुमाओं को अदालत से सजाएं सुनाए जाने के बाद असद कैसर, जुनेद अकबर खान और अलामा राजा रासिर अब्बास के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका यह कहना था कि आज जमहूरियत के लिए अफसोसनाक दिन है। हमारे 6 MNAs, 3 MPAs, 1 सेनेटर, ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली और सेनेट को सजाएं दे दी गई हैं। कहना था कि कोई तो है जो सिस्टम लपेटना चाहता है। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा का लाहे अमल बहुत जल्द अनाउंस करेगी। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने वो हाई कोर्टों में चैलेंज करेंगे। मुफाहिमत की बड़ी खान साहब ने कोशिश, ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूँ आपको अब भी वक्त है, होश के नाखून ले, इस सिस्टम को बचाए। अदलिया की तरफ, उम्मीद की तरफ देखते हैं, अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं। बाकी जो मेंबरान असेंबली है वो असेंबली में बैठेंगे। मैं कहता हूँ इस पे फैसला करेंगे क्या असेंबली में अभी बैठना भी है या नहीं। सो आप भी देख सकते हैं तहरीक इंसाफ बका की जंग में जिस बंद गली का चुनाव कर चुकी है, वहां ना तो जमात की सियासत के लिए कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है, ना सूबे की हुकूमत के लिए, ना ही कैदी नंबर 804 की रिहाई के कोई इम्कानात दिख रहे हैं। नाजरीन, एक्स पर पोस्ट में सेनेटर फैसल वाडा का यह कहना है कि कौम को वक्त से पहले बता दिया था कि तहरीक इंसाफ के नजरियाती लोग जो बानी और तहरीक इंसाफ की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं, बशमूल मेरा दोस्त गंडापुर जो अपने इक्तदार के आखिरी मराहिल में है और इस वक्त भी अपनी खिदमात पेश कर रहा है ताकि बचत हो सके। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है कि कैसे कैसे खंजर मारा गया, ये सब कौम को वतन वापस आकर बताऊंगा। सेनेट में तहरीक इंसाफ की 8 सीटों की बजाय 5 सीटें कैसे और क्यों? मुराद सईद को सेनेटर बनाने के पीछे क्या कहानी है? फिर अचानक से गंडापुर और पार्टी का इदारों को बदनाम करने का सिलसिला आखिर क्यों अचानक शुरू हो गया? सब बताऊंगा। आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ का एक खतरनाक मंसूबा मंजर आम पर भी लाऊंगा। सजा याफ्ता होने के बाद नाजरीन तहरीक इंसाफ की तमाम सीनियर क़यादत नाअहल हो जाएगी।
नशिस्तें खाली हो जाएंगी और दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा तो क्या एक बार फिर सालिम सियासत की हैयत बदल दी जाएगी? एक तरफ अपोजिशन की तहरीक से पहले गिरफ्तारियां अरूज पर हैं तो दूसरी जानिब हुकूमत का रवैया यह है कि अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मरकजी क़यादत इस्लामाबाद के निजी होटल पहुंची, लेकिन मकामी होटल की इंतजामिया ने बुकिंग ही कैंसिल कर दी। महमूद खान चकजई, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, असद कैसर, मोहम्मद जुबैर सरदार, अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और मकामी होटल जब पहुंचे तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, जहां मुस्तफ़ा नवाज खोकर का यह कहना था कि मुल्क में पीका कानून और काला कानून नाफिजुल अमल है। ये फस्तायत और फैशिज्म है कि अवाम हुकूमत के साथ नहीं, लावा फटने को है। आज का दिन पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख में एक स्याह दिन है कि एक ही रोज में अपोजिशन लीडर, कौमी असेंबली, सेनेट और पंजाब असेंबलियों को दिहाइयों पर मुहित सजा सुना दी गई। इससे ये बात एक दफा फिर वाज़ेह होती है, हुकूमत और ये हाइब्रिड निजाम मुल्क में अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं और ये मुल्क को मुकम्मल तौर पर ऐसे निजाम में बदलना चाहते हैं जहाँ पर हिस्बे इख्तलाफ का सिरे से वजूद ही ना हो। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करते हैं कि ये फैसले पाकिस्तान के निजाम अदल पर सवाल हैं। इदारे की तज़हीर और इसकी आज़ादी आप ही की जिम्मेदारी है। हम कैंगरू कोर्ट्स के फैसलों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और इनकी मजम्मत करते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और वज़ीर मुमलिकत बिलाल कियानी साहब, हमारा साथ दे रहे हैं इमरान खान के वकील फैसल चौधरी साहब। चौधरी साहब, मुझे इस बात पे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि 9 में मुकदमात के फैसलों की 8 अगस्त तक की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। ये तो आप वकील हैं, पता भी है, ये फैसले तो आने ही थे। 9 में तो हुआ था, ये यू न्यू ऑल अलोंग ये होना है। क्या आपके इल्म में नहीं था? फिर भी तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त के एहतजाज की तारीख रख दी और अब जब तमाम क़यादत के वारंट जारी हो चुके हैं तो इस एहतजाज को ख़त्म ही समझें? देखिए मेहर, बात यह है कि ये जब 4 महीने की डायरेक्शन आई तो अगर आपको याद हो, मैं और फवाद वाहिद लोग थे जो कि बाहर ये चीख रहे थे कि ये इसको अंदर से आपके ये बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा, आप इसकी कोई जो है ना वो करें, रेमेडी करें। मैंने तमाम लोगों को फ़ोन भी किया, मैंने इनके हाथ जोड़े, इनको मैंने कहा कि सर आप अपना केस सीरियसली लें, ये आपके गले पड़ जाना है। आप लोग बिल्कुल ही इस चीज़ को सिर्फ सियासी जो हमारे काउंटर हालात हैं वो सबके सामने हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। अब अदालत भी हमें हाथ नहीं पकड़ाएगी, हमें इतनी जो है हम जगह पे लड़ाई लगी हुई है, लेकिन आपको अपने केसेस तो संजीदगी से लड़ें। अब आप देखिए कि हमारे किसी दोस्त ने एविडेंस नहीं दिया वहाँ पे जाके, ना वहाँ पे पेश हुए। देखिए इस तरह से अगर आपकी हॉस्टिलिटी ऑलरेडी है और फिर आप जाके अपने केसेस को भी संजीदगी से नहीं लड़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा। आज जो है हमारी पूरी लीडरशिप जो है, और मुझे बड़ा दिल मेरा बोझल है, ये हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बड़े बहुत करीब हैं दिल के, ये सब सजा हो गए हैं। तो इस सारे मामले को हमने किस तरह से हैंडल किया है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अदम पैरवी और अदम हाजिरी की वजह से और लैक ऑफ डिफेंस की वजह से ये सारी कन्विक्शंस हुई हैं 10-10 साल की। ये आप पैराग्राफ नंबर 15 पढ़े ना जी, जो ऑर्डर है आज का। हाँ। उसमें उन्होंने कहा कि किसी ने एविडेंस नहीं दिया। जब 4 महीने की डायरेक्शन हुई थी तो मैं और फवाद साहब बैठ के मैंने उनसे ये कहा कि हमें अब हर एक्टिविटी डॉक्यूमेंट करनी है। हाँ। और अपनी जो लीगल टीम है हमारे साथ, हमारी उनकी कोई 16 मीटिंग्स हुई हैं, हमने एक एक चीज़ अपनी जो है वो डॉक्यूमेंट की, लोगों को अपने डिफेंस विटनेस पेश किए। बिलाल साहब, इस्लामाबाद